नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने बिगिनर सीरीज के दूसरे वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि एक कैंडल कैसे बनती है। अब इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हम उस कैंडल का कैसे इस्तेमाल करें। कैंडल हमें चार्ट पर कितनी मदद करती है, कैसे मदद करती है, ये सीखने के लिए चलिए चलते हैं चार्ट पर। जैसे कैंडल्स की बात होती है तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है चार्ट पर पढ़ना कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, क्योंकि वही हमें समझाने का काम करते हैं कि मार्केट में बायर्स का कंट्रोल है या सेलर्स का कंट्रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न के इस वीडियो को। बेरिश इंगल्फिंग बार, ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बताने का काम करता है कि मार्केट में जो है अब ट्रेंड जो है खत्म होने वाला है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में दो कैंडल्स होती है। पहली एक स्मॉल बुलिश कैंडल यानी कि एक छोटी बढ़ती हुई कैंडल जो कि व्हाइट कलर में दिख रही है यहाँ पर, और इस कैंडल को एक इंगल्फ करती हुई बिग बेरिश कैंडल। इंगल्फ का मतलब यही होता है कि ढकना, ठीक है। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में बदल जाता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न यही बताने का काम करता है कि मार्केट में जो है इस कैंडल से अब सेलर का कंट्रोल आ चुका है। बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हमें चार्ट पर काफी ज्यादा मदद करने वाला है। देखिए, एक अप ट्रेंड में बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न चार्ट पर बना। एक स्मॉल बुलिश कैंडल को इंगल्फ करती हुई बिग बेरिश कैंडल है और इसके बाद मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। ठीक इसका उल्टा होता है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, यानी कि एक स्मॉल रेड कैंडल को जो कि ब्लैक कलर की दिख रही है यहाँ पर, इसे इंगल्फ करती हुई एक व्हाइट कलर की कैंडल आपको दिख रही है। इंगल्फ का मतलब होता है ढकना, और ये व्हाइट कलर की कैंडल जो है वो चार्ट पर आपको बुलिश कैंडल के रूप में देखना है, यानी कि ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ये खरीदारी की कैंडल है। और इसके बाद मार्केट जो है अब अपसाइड बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में गिरावट पर बनता हुआ दिखेगा और इसके बाद में ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है इसके बाद में मार्केट में अब खरीदारी आने वाली है। यह बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पर जो है डोजी। डोजी का मतलब यही होता है कि मार्केट में अब इंडिसीजन है, यानी कि ना खरीदारी ना बिकवाली, ना बायर्स के कंट्रोल में है मार्केट, ना सेलर्स के कंट्रोल में, यानी कि जहां पर मार्केट खुला है उसी के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग भी दी है। यहाँ पर लो भी काफी बड़े बड़े दिखाई देते हैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न में, और हाई पर ये जो है वीक के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। और जो बॉडी है वो कैंडल की ओपन और क्लोज लगभग सेम ही होते हैं। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बताने का काम करता है कि मार्केट में इंडिसीजन बना हुआ है, ना बायर्स के कंट्रोल में मार्केट है, ना सेलर्स के कंट्रोल में मार्केट है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस कैंडल का इस्तेमाल कैसे करें। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको जब भी चार्ट पर अप ट्रेंड में अगर बनता हुआ दिखे तो समझिए कि मार्केट में अगर इसके हाई ब्रेक होगा तो मार्केट में फिर से खरीदारी देखने को मिलेगी, और अगर इसी कैंडल का अगर मार्केट ने लो ब्रेक किया है तो मार्केट में जो डिसीजन हुआ है वो गिरावट का हुआ। ये जो इंडिसीजन कैंडल है वो उसकी नेक्स्ट कैंडल तय करेगी कि अब मार्केट में क्या होगा। जैसा कि चार्ट पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर बढ़ते हुए बाजार में एक डोजी बना है और इस डोजी के बाद में मार्केट ने इसके लो को ब्रेक किया है डाउन साइड, और यहाँ से फिर आपको चार्ट पर गिरावट देखने को मिली है। दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न है ड्रैगन फ्लाई डोजी, यानी कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बताने का काम करता है कि गिरते हुए बाजार में जब भी ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको बनता हुआ दिखे तो समझिए कि मार्केट में खरीदारी आने वाली, क्योंकि यहाँ पर एक मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था और मार्केट में इस कैंडल पर सेलिंग भी हुई, पर बायर्स ने मार्केट को अपसाइड क्लोज किया है और ओपनिंग और क्लोजिंग लगभग सेम ही इस कैंडल में देखने को मिलती है। और इस कैंडल के बनने के बाद में आपको सतर्क होना है कि मार्केट में जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो रुकने वाला है और मार्केट में अब जो है खरीदारी होने वाली है। जैसा कि यहाँ पर देखने को मिला है, मार्केट में लगातार गिरावट के बाद में एक डोजी कैंडल देखने को मिली है, और इस कैंडल के बनने के बाद में मार्केट में आप खरीदारी देख सकते हैं। इसके बाद अगली कैंडल है ग्रेविस्टोन डोजी। ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल मार्केट में एक अप ट्रेंड में बनने वाली कैंडल है, और इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में मार्केट में जो है मूवमेंट गिरावट का होने वाला है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बताने का काम करती है कि एक बढ़ते हुए बाजार में इस कैंडल पर भी खरीदारी हुई है, पर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस पर सेलर्स बैठे हैं उन्होंने इस कैंडल पर गिरावट दर्ज कराई है और अपनी उपस्थिति का सिग्नल दिया है। जब आपको पता लग जाता है कि मार्केट में सेलर्स इंटर कर चुके हैं इस कैंडल में, तो फिर आप क्यों खरीदारी करने वाले हैं। यहाँ पर अब गिरावट होने वाली है क्योंकि सेलर्स ने अपना कंट्रोल ले लिया है इस कैंडल में, हमें पता चलता है। ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल देखिए, यहाँ पर एक अप ट्रेंड बना था और इसके बाद एक ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल बना, और उसके बाद जो मार्केट में गिरावट आई है वो आपके सामने है। हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी उगता हुआ सूरज। अब आपको देखिए कि मार्केट में जब काफी गिरावट होती है और मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है और बॉटम पर आपको अगर मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखे तो समझिए कि मार्केट में प्राइस अब बढ़ने वाली है। इस कैंडल में जो मार्केट गिर रहा था तो पहली कैंडल जो है वो गिरती हुई, यानी कि एक रेड कलर की कैंडल बनेगी, यानी कि एक सेलर की कैंडल बनेगी। जब मार्केट में एक सेलिंग कैंडल के बाद में एक इंडिसीजन कैंडल बनती है जो कि डोजी के रूप में आपको दिखती है। इंडिसीजन कैंडल का मतलब ये होता है कि ये किसी भी कलर की हो सकती है पर इसका प्रभाव मार्केट पर नहीं होता। ये कैंडल काफी छोटी होती है, और इस इंडिसीजन कैंडल के बाद में मार्केट में जो डिसीजन होता है इस कैंडलस्टिक पैटर्न में वो बुलिश कैंडल का होता है, यानी कि मार्केट में काफी ज्यादा खरीदारी देखने को मिलती है। और इसके बाद आपको भी समझ जाना चाहिए कि अगर
इतने गिरते हुए बाजार में अगर बायर इतना कॉन्फिडेंट है, यहाँ पर इंटर कर रहा है, तो समझिए कि बाजार अब यहाँ से ऊपर बढ़ने वाला है। ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी चार्ट पर आपको दिखे तो समझिए कि मार्केट में खरीदारी आने वाली है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक गिरते हुए बाजार में मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और इसके बाद फिर मार्केट में खरीदारी आई है। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का ठीक उल्टा होता है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न बढ़ते हुए बाजार में मार्केट में अगर बनता हुआ दिखे तो समझिए कि मार्केट अब यहाँ से गिरने वाला है। इस कैंडल में जो पहली कैंडल होती है वो बुलिश कैंडल होती है, क्योंकि मार्केट बढ़ रहा था, इसीलिए ये कैंडल आपको देखने को मिलती है। यानी कि एक बढ़ते हुए बाजार में एक बुलिश कैंडल के बाद में एक इंडिसीजन कैंडल बनती है और एक इंडिसीजन कैंडल के बाद में मार्केट का जो डिसीजन होता है वो सेलिंग की ओर होता है, यानी कि मार्केट में सेलर्स का कंट्रोल हो जाता है और इस कंट्रोल के बाद में मार्केट गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो समझिए कि यहाँ से अब गिरावट होने वाली है। जैसा कि चार्ट पर दिख रहा है, आपको एक इवनिंग स्टार पैटर्न एक अप ट्रेंड में चार्ट पर बनता हुआ दिखा। यहाँ पर एक बिग बुलिश कैंडल, उसके बाद एक इंडिसीजन कैंडल और इस इंडिसीजन कैंडल को डाउन साइड ब्रेक डाउन करती हुई एक बिग बेरिश कैंडल जो कि यहाँ पर दिखी है और इसके बाद में मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी चार्ट पर आपको बनता हुआ दिखाई दे, इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक कैंडल के अंदर ही कोई कैंडल बनती हुई दिखाई देगी आपको चार्ट पर, और ये कैंडल के हाई और लो मार्क करने होते हैं और इसके हाई को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट में खरीदारी आती है और अगर इस कैंडल के मार्केट में लो को ब्रेक करता है तो मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है ब्लैक प्रो कैंडलस्टिक पैटर्न। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको एक अप ट्रेंड में अगर लगातार गिरावट की 3 कैंडल देखने को मिले तो समझिए कि अब मार्केट यहाँ से गिरने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि सेलर है वो काफी एक्टिव हो चुके हैं। लगातार 3 रेड कैंडल अगर आपको दिखे तो समझिए कि मार्केट में अब ब्लैक प्रो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और यहाँ से मार्केट गिरेगा और ये एक अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखना चाहिए आपको, यानी कि बढ़ते हुए बाजार में। ये है 3 व्हाइट शोल्डर कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि एक गिरते हुए बाजार में अगर आपको लगातार 3 ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिले तो समझिए कि मार्केट में अब बायर्स काफी ज्यादा एग्रेसिव और यहाँ से मार्केट अब अपसाइड बढ़ने वाला है। 3 व्हाइट शोल्डर कैंडलस्टिक पैटर्न बॉटम पर बनता है, यानी कि गिरावट के बाद चार्ट पर बनता हुआ दिखता है ज्यादातर। तो याद रखिएगा 3 व्हाइट शोल्डर कैंडलस्टिक पैटर्न को, यानी कि लगातार 3 बढ़ती हुई ग्रीन कैंडल। फॉलिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी कि अगर मार्केट में गिरते हुए बाजार में आपको एक बिग बेरिश कैंडल के अंदर स्मॉल ग्रीन कलर की 3 कैंडल्स देखने को मिले और इसके बाद में मार्केट में फिर से एक बिग बेरिश कैंडल देखने को मिले तो समझिए कि मार्केट में जो है सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं सेलिंग की ओर। फॉलिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न के ठीक उल्टा होता है राइजिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक बढ़ते हुए बाजार में बनता है तो आपको बताने का काम करता है कि मार्केट जो है अब कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि इस कैंडलस्टिक पैटर्न में एक बिग बुलिश कैंडल के अंदर ही 3 स्मॉल रेड कैंडल देखने को मिलती है और इन 3 स्मॉल रेड कैंडल के बाद में फिर से एक बिग बुलिश कैंडल बनती है और ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बताने का काम करता है कि मार्केट में खरीदारी कंटिन्यू बनी हुई है। तो ये जो है कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अगर अपसाइड आपको राइजिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न बढ़ते हुए बाजार में बनता हुआ दिखाई दे तो समझिए कि यहाँ पर आप बाइंग की साइड एंट्री लेने का मौका मिल चुका है आपको। अब हमारा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको नाम में ही समझ में आ जाता है कि मार्केट में अंधेरे के बादल छाने वाले, क्योंकि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में एक बिग बुलिश कैंडल कब बनने के बाद में आपको मार्केट एक गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद में यानी कि इतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी के बाद में मार्केट में सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और सेलर्स जो है इस कैंडल के जो कि प्रीवियस कैंडल के 50% एरिया से नीचे ही ये वाली कैंडल जो कि इसका सिग्नल देती है कि मार्केट में सेलर एक्टिव है, ये क्लोज होती है। एक रेड कैंडल काले बादल की तरह एक बुलिश कैंडल को ढक लेती है और ज्यादा चांसेस है कि अब यहाँ से मार्केट गिरेगा, क्योंकि मार्केट में अप ट्रेंड पर अगर सेलर इतने स्ट्रॉन्ग है तो संभावना ज्यादा होती है कि मार्केट में गिरावट होती है। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न याद रखिएगा। अगली कैंडल है हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में बुलिश और बेरिश दोनों होते हैं, यानी कि बुलिश हरामी पैटर्न जब चार्ट पर बनता है तो समझिए कि बायर्स जन्म ले रहे हैं, यानी एक गिरते हुए बाजार में आपको अगर बुलिश हरामी पैटर्न, हरामी का मतलब होता है कि जापान में गर्भवती महिला को हरामी बोला जाता है उनकी लैंग्वेज में, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न उसी के नाम पर रखा हुआ है, यानी कि जन्म लेता हुआ खरीदार। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में मार्केट में जो है रिवर्सल आते हैं, गिरता हुआ बाजार अपसाइड बढ़ने लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक बिग बेरिश कैंडल के बाद में उसके अंदर आपको एक स्मॉल बुलिश कैंडल बनती हुई अगर दिखाई दे तो समझना है कि मार्केट में खरीदार जो है वो जन्म ले रहे हैं, मार्केट में साइलेंटली एंट्री ले रहे हैं। ये कैंडल हमें बताने का काम करती है। ठीक इसका उल्टा होता है बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न बढ़ते हुए बाजार में होता है और ये कैंडलस्टिक पैटर्न में जो है वो सेलर जन्म लेते हुए दिखता है। यहाँ पर एक बिग बुलिश कैंडल के बाद में अगर जन्म लेती हुई आपको एक स्मॉल रेड कैंडल दिखे तो समझिए कि मार्केट में सेलर साइलेंटली एंट्री कर रहे हैं और अब यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, और ये आपको मार्केट में अप ट्रेंड में देखने को मिलता है चार्ट पर।
जैसा कि यहाँ पर चार्ट पर आपको दिख रहा है कि मार्केट में एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और यहाँ पर एक बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद में मार्केट में काफी ज्यादा खरीदारी देखने को मिली है और बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद में मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट दर्ज हुई है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कैंडल है हैमर। हैमर जो है आपको एक हथौड़े के आकार की कोई कैंडल बनती हुई दिखाई दे चार्ट पर, तो समझिए कि मार्केट में गिरते हुए बाजार में अब जो है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि ये कैंडल हमें बताने का काम करती है कि गिरते हुए बाजार में इस कैंडल में भी काफी सेलिंग की है सेलर्स ने। तो देखिए यहाँ तक मार्केट में सेलिंग की है, इस वीक के माध्यम से हमें पता चलता है। पर यहाँ पर जो बैठे खरीदार हैं उन्होंने यहाँ पर मार्केट को फिर से अपसाइड ले गए हैं और क्लोजिंग हाई पर दी और ये हमें बायर्स बताते हैं कि हम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। और जब बायर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो मार्केट बायर्स के कंट्रोल में होता है, मार्केट में खरीदारी देखने को मिलती है। तो आपको हैमर कभी भी चार्ट पर बनता हुआ दिखे गिरते हुए बाजार में तो आपको सतर्क हो जाना है कि मार्केट में खरीदारी आने वाली है। जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिला है, एक गिरते हुए बाजार में एक हैमर बना और इसके बाद फिर खरीदारी देखने को मिली है चार्ट पर। हैमर का ठीक उल्टा होता है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये एक बढ़ते हुए बाजार में बनता है, इसके नाम में ही टूटता हुआ तारा यानी शूटिंग स्टार है। ये बाजार को तोड़ने का ही काम करता है, यानी कि मार्केट में गिरावट लाने का काम करता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी चार्ट पर आपको बनता हुआ दिखे तो आपको इसकी साइकोलॉजी समझना है। मार्केट बढ़ रहा था और इस बढ़ते हुए बाजार में इस कैंडल में भी खरीदारी देखने को मिली है। मार्केट काफी ऊंचाई पर गया था, यानी कि मार्केट में काफी ज्यादा खरीदारी हुई, पर इस कैंडल में यहाँ पर जो रेजिस्टेंस पर सेलर्स बैठे थे उन्होंने इंटर किया है और वो एंट्री हमें इस वीक की साइज से पता चलती है कि मार्केट में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर बैठे हुए हैं और इस स्ट्रॉन्ग सेलर ने मार्केट को अब गिराने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में सेलर जो है वो अब सेलिंग करने वाले हैं। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न ये बताने का काम करती है, जैसा कि चार्ट पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ने पर भी मार्केट में एक शूटिंग स्टार कैंडल बना और इस शूटिंग स्टार कैंडल के बढ़ने के बाद में मार्केट में गिरावट दर्ज हुई है।